बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th इंग्लिश लेसन नंबर 2 द स्ट्रेंज कैटल हम पढ़ रहे थे। आज हमने टॉपिक 4 हमने इसका पढ़ना है। लास्ट टाइम टॉपिक 3 में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो थे वो सिक्के वगैरह डाले और उन्हें सबसे पहले तो उन्होंने उसे आजमाया कि हम खाना वगैरह डाला उसके अंदर और वो खाना दुगना हो गया, तो फिर उन्होंने अपने सिक्के वगैरह भी डाले जो उन्होंने जमा किए हुए, तो वो भी दुगने हो गए। तो अब वो जब उनके घर की हर चीज़ बढ़ गई तो उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए वी आर हम हैं रिच अमीर, वी आर रिच हम अमीर हैं, शाउटेड चिल्लाया, द वुड कटर लकड़हारा, वी आर रिच शाउटेड द वुड कटर, हम अमीर हो गए हैं, लकड़हारा चिल्लाया। यानी जब उसने देखा कि अब हमारे घर के अंदर दौलत ही दौलत है, अब हमारे हर चीज़ जो है वो सिक्के से भर चुकी है, तो अब अमीर हो गए हैं, तो वी आर रिच शाउटेड द वुड कटर, हम अमीर हो गए हैं, लकड़हारा चिल्लाया। नाउ अब वी कैन बिल्ड हम तामीर कर सकते हैं, बिल्ड मीन तामीर करना, अ बिग हाउस एक बड़ा घर, एंड और अ फाइन गार्डन एक उम्दा बाग, फाइन मीन उम्दा गार्डन बाग, फॉर आवर सेल्स हमारे खुद के लिए यानी अपने लिए। नाउ वी कैन बिल्ड अ बिग हाउस एंड अ फाइन गार्डन फॉर आवर सेल्स, अब हम अपने लिए एक बड़ा घर और एक उम्दा बाग तामीर कर सकते हैं। यानी अब हम अमीर हो गए हैं, हमारे पास दौलत आ गई है, अब हम अपने लिए पहले हम झोपड़ी में रह रहे थे, अब हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाएंगे और उसके अंदर हम एक अच्छा सा उम्दा बागीचा बनाएंगे, बाग बनाएंगे। वी शैल नेवर हैव टू वर्क अगेन, हमें दोबारा कभी काम नहीं करना पड़ेगा, वर्क मीन काम, अगेन दोबारा। वी शैल नेवर हैव टू वर्क अगेन, हमें दोबारा कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ही लिफ्टेड अप उसने उठाया, लिफ्टेड अप उठाया, हिज वाइफ अपनी बीवी को, एंड कैरिड और लेकर चलने लगा, हर उसको अराउंड एंड अराउंड इर्द गिर्द, यानी उसको उसने खुशी में एक्साइटमेंट में उसने अपनी बीवी को उठा लिया और उसको गोल गोल लेकर यानी चक्कर लगाने लगा। ही लिफ्टेड अप हिज वाइफ एंड कैरिड हर अराउंड एंड अराउंड, उसने अपनी बीवी को उठाया और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा, यानी जो केतली रखी हुई थी उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। बट लेकिन इन हिज एक्साइटमेंट अपनी खुशी के आलम में, एक्साइटमेंट खुशी में, पुरजोश अंदाज में, बट इन हिज एक्साइटमेंट लेकिन अपनी खुशी के आलम में, ही एक्सीडेंटली उसने इत्तेफाक से, एक्सीडेंटली इत्तेफाक से ड्रॉप गिरा दिया, हिज वाइफ अपनी बीवी को, इनटू द केटल केतली में। बट इन हिज एक्साइटमेंट ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वाइफ इनटू द केटल, लेकिन खुशी के आलम में उसने इत्तेफाक से अपनी बीवी को केतली में गिरा दिया। यानी जब वो उसके गिर्द गोल गोल घूम रहा था तो उसका पाँव स्लिप हुआ है, जैसे भी वो खुशी के आलम में उसने अपनी बीवी को केतली में गिरा दिया। ओह नो, ओह नहीं, सेड कहा, द वुडकटर लकड़हारे ने, एज जैसे ही द टू वुमेन दो औरतें, वो लुक जो दिखाई देती थी, वो लुक जो दिखाई दी, एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल, अलाइक एक जैसी, क्लाइम्ड आउट ऑफ बाहर निकलती हुई, ऑफ द केटल केतली से। यानी जब लकड़हारे ने दो औरतें, एक जैसी दो औरतें केतली से बाहर निकलती हुई देखी तो वो हैरान हो गया और उसने कहा ओह नो, यानी ओह नहीं। ओह नो सेड द वुडकटर एज टू वुमेन हु लुक एग्जैक्टली लाइक क्लाइम्ड आउट ऑफ द केटल, ओह नहीं, लकड़हारे ने जैसे ही उन दो औरतों को केतली से बाहर आते हुए देखा जो बिल्कुल एक जैसी थी। अब क्या कहा, सेट हाउ कैन आई हैव, मैं कैसे रख सकता हूँ, टू वाइफ्स दो बीवियों को, एट द सेम टाइम एक ही वक्त में। हाउ कैन आई हैव टू वाइफ्स एट द सेम टाइम, मैं एक वक्त में दो बीवियों को कैसे रख सकता हूँ। यू कांट, तुम नहीं रख सकते, यानी तुम नहीं रख सकते। सेट कहा, द टू वाइफ्स दो बीवियों ने, यानी उन दोनों बीवियों ने कहा कि तुम हमें एक साथ नहीं रख सकते। यू कांट सेट द टू वाइफ्स, तुम नहीं रख सकते, दोनों बीवियों ने कहा। द वीमेन औरतों ने, पुट देयर हेड्स टुगेदर
अपने सर जोड़ लिए, पुट देयर हेड्स अपने सरों को टुगेदर जोड़ लिया, एंड केम अप और आ गया, केम अप आया, विद एन आइडिया एक ख्याल, विद एन आइडिया उनके जहन में एक ख्याल है, यानी उन्होंने सोचने के लिए कि अब क्या किया जाए, अब हम तो दो हैं लेकिन ये एक है लकड़हारा, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो द वीमेन पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड केम अप विद एन आइडिया, औरतों ने अपने सर जोड़ लिए और उनके जहन में एक ख्याल आया, दे ईच दोनों में से हर एक ने, कॉट पकड़ा, कॉट में पकड़ा, वन ऑफ द वुड कटर्स आर्म यानी लकड़हारे का एक एक बाजू उन दोनों ने पकड़ा, एंड थ्रू और फेंक दिया, हिम उसको, इनटू द केटल केतली में। दे ईच कॉट वन ऑफ द वुड कटर्स आर्म एंड थ्रू हिम इनटू द केटल, हर एक ने लकड़हारे का एक एक बाजू पकड़ा और इसे केतली में फेंक दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने पढ़े, ये टॉपिक 4 था हमारा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और जितने वर्ड्स मैंने इस टॉपिक में आपको करवाए हैं, जिनको मैंने अंडरलाइन किए, इनको आपने अच्छे तरीके से याद भी करना है और होमवर्क में लिखना भी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।